आर के गुप्ता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 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 एक लेटेस्ट न्यूज़ मिली है कि सीपीसीटी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और सीपीसीटी के नए प्रकार का नई डेट भी, रजिस्ट्रेशन की डेट भी ओपन हो गई हैं और इसके अलावा उसकी एग्ज़ाम डेट भी ओपन हो गई है। तो आज हम सीपीसीटी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और किस टाइप से इसमें सीपीसीटी के बारे में क्या सिलेबस है, क्या इसका सिलेबस है, इसमें क्या लेआउट है, क्या प्रोसेस है। और सीपीसीटी के ये हम सबसे पहले सीपीसीटी को मतलब समझते हैं और सीपीसीटी के लिए इसके लिए आपको सीपीसीटी की वेबसाइट पर लिए चलते हैं। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, इस सीपीसीटी की वेबसाइट है। सीपीसीटी की वेबसाइट में यदि आप देखेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, इसका नाम है सीपीसीटी। तो ये एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक संस्था है, मैप आईटी, इसे मैप आईटी भी बोलते हैं। एमपीएससीडीसी इसका नाम है, पहले इसको मैप आईटी भी बोला जाता था। तो ये सीपीसीटी का यही टेस्ट ये कंडक्ट कराती है। और यदि सीपीसीटी की बात करें तो जैसे इसका नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर से संबंधित एक प्रमाणीकरण परीक्षा है, स्टैंडर्ड परीक्षा है, जो कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है। और जैसे कि पुराने टाइम पे एक टाइपिंग टेस्ट जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाता था, उसकी जगह अभी एमपी में टाइपिंग टेस्ट की जगह और टाइपिंग प्लस कंप्यूटर के तरह से एक प्रमाणीकरण के लिए सीपीसीटी टेस्ट नाम से एक प्रमाणीकरण टेस्ट आयोजित होता है, जिसमें केवल आपको पासिंग मार्क्स यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लाके क्वालिफाई होना होता है। आपके लिए इसमें मेरिट के मार्क्स का कोई भी वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये सीपीसीटी की वेबसाइट आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। यदि हम सीपीसीटी की वेबसाइट को देखें तो इसमें आपको ऊपर 5 प्रकार के मेन्यू मतलब टैब दिख रहे हैं: होम, अबाउट अस, मॉक टेस्ट, पेड, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और स्कोर कार्ड वेरिफिकेशन। इसके बाद एक आपने ये देखा होगा, एक मूविंग चल रहा है कि कीबोर्ड्स मॉडल अवेलेबल इन एग्जाम सेंटर में वेरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। सीपीसीटी कैंडिडेट फीस इज ₹660। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड स्कैन रिसेंट कैंडिडेट फोटो सिग्नेचर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी पॉलीटेक्निक मार्कशीट। ओके। तो इस मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे कि आप मॉक टेस्ट मतलब एक छद्म टेस्ट, आप एक तैयारी के लिए टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। ये हाइलाइट्स में आ रहा है। इसके बाद आप ये देखिए, इसमें आगे लिखा है इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स में यदि आप देखेंगे तो स्कोर कार्ड्स आर नाउ अवेलेबल फॉर 29 13 सितंबर 2023 एंड 1 अक्टूबर 2023 एग्जाम। तो इसमें यदि आप ये देखेंगे कि इसमें स्कोर कार्ड आ रहा है 28 30 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, 29 30 दिसंबर को, 1 अक्टूबर को, उसके स्कोर कार्ड्स अभी अवेलेबल हैं, रिजल्ट्स आउट है, स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे आगे यदि आप देखेंगे, इसमें लिखा आ रहा है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 26 दिसंबर, यानी कि फिर से नए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि आप नए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट में 26 दिसंबर से हम नए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। एप्लीकेशन एंड डेट आ रहा है, तो एप्लीकेशन एंड डेट में आ रहा है कि 9 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन का एंड है, मतलब लास्ट तारीख है एप्लीकेशन सबमिशन करने की 9 जनवरी, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आ रहा है एग्ज़ाम डेट आ रहा है 27 जनवरी 2024, 28 जनवरी 2024 एंड 29 जनवरी 2024। इसके बाद इधर आप इधर देखेंगे एग्जिस्टिंग यूजर, जो पहले से यूजर ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो एग्जिस्टिंग यूजर,
और इधर आ रहा है रजिस्टर नाउ, मतलब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, नया फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद बीच में आ रहा है, आप ये देखेंगे कि नोटिस। ठीक है, नोटिस में यदि आप देखेंगे तो एप्लीकेशन आर ओपन फॉर CPCT शेड्यूल ऑन 27th 8th एंड 29th जनवरी 2024। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग फ्रेश एप्लीकेशन 9th जनवरी 2024। क्लिक हेयर टू फिल फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो मैंने जैसा कि अभी बताया था कि अभी एग्ज़ाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, और कब से स्टार्ट हो गए, 26 दिसंबर से, और 9 जनवरी तक ये इसकी डेडलाइन है कि 9 जनवरी तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और साथ में जो एग्ज़ाम की डेट है वो 27, 28 और 29 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होना। इसके बाद आगे लिखा रिजल्ट डिक्लेयर्ड फॉर CPCT हेल्ड ऑन 29 13 सितंबर 2023 एंड 1 अक्टूबर 2023। यानी तो 29 सितंबर, 13 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके स्कोर कार्ड अवेलेबल है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। आगे यदि आप देखेंगे लिखा है प्लीज़ नोट दैट द रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, एग्जाम स्टार्ट एंड एंड टाइम हैव बीन चेंज्ड। All the candidates are requested to carefully check the time mentioned on their admit card for revised timings and reach the exam center accordingly। कहने का मतलब रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, एग्जाम स्टार्ट, एंड टाइम ये चेंज होते रहते फ्रिक्वेंटली। तो सभी के लिए ये आशा की जाती है कि सभी लोग अपने एडमिट कार्ड पे जो भी टाइम मेंशन है उसको चेक कर लें और उसके हिसाब से ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुँचें। CPCT स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। रेफर ऑर्डर्स फॉर CPCT अंडर इंस्ट्रक्शन। प्लीज आल्सो विजिट रूल बुक ऑन CPCT पोर्ट। तो भाई CPCT जो स्कोर कार्ड है पहले 2 साल के लिए वैलिड होता था, फिर 4 साल के लिए होने लगा। और इस समय CPCT कहने का मतलब ये है कि CPCT आप एग्जाम क्वालिफाइंग करने के बाद उस स्कोर कार्ड से अगले 7 साल के लिए वो वैलिड रहता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये आप एक बार एग्ज़ाम पास कर लेते हैं 7 साल के लिए वैलिड है। यानी 7 साल के लिए वैलिड से मतलब ये है कि 7 साल तक अगली जो परीक्षाएं आएंगी जिसमें कि CPCT क्वालिफिकेशन अनिवार्य होता है, CTP क्वालिफाइंग अनिवार्य होता है, उसका जो स्कोर कार्ड है वो 7 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद आगे देखिए लिखा है द ब्रेक टाइम प्रोवाइडेड न्यू CPCT एग्जाम हैड बीन मॉडिफाइड। CPCT एग्जाम के बीच में जो ब्रेक टाइम है वो मॉडिफाइड किया गया है। रेफर एग्जाम टाइमिंग्स एंड ब्रेक टाइम, क्लिक है। एग्जाम टाइम और ब्रेक टाइम को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये CPCT का, एक मिनट, CPCT साइट का इंटरफेस अब मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो नीचे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो वेलकम टू द CPCT टेस्ट, ओके, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, करंट अपडेट। इसके बाद एक लिंक है प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस पेपर्स एंड नोटिफिकेशन। पहले के एग्जाम क्वेश्चन पेपर और नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ऑब्जर्वर फीडबैक फॉर्म, ऑब्जर्वर फीडबैक फॉर्म, जो ऑब्जर्वर है उनकी फीडबैक फॉर्म। ठीक है, CPCT एडवर्टाइजमेंट 2023। तो CPCT 2023 में जो एडवर्टाइजमेंट निकला वो है। फिर CPCT एग्जाम ड्यूरेशन, टेंटेटिव कैलेंडर इंग्लिश 2023, यानी 2023 का जो टेंटेटिव कैलेंडर है इंग्लिश में वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसका लिंक है। CPCT एग्जाम क्लैरिफिकेशन, हाउ टू डाउनलोड CPCT एग्जाम समरी। ठीक है, इन सभी की PDF यहाँ पे अवेलेबल है। हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप कैसे डाउनलोड करेंगे। हाउ टू डाउनलोड स्कोर कार्ड, आप कैसे डाउनलोड करेंगे। हाउ टू रेज एन ऑब्जेक्शन ऑन एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आप कैसे आपत्ति लगाएंगे उसका जानकारी। CPT ब्रोशर, CPCT की विवरणिका, पूरी CPCT के बारे में सारी विवरणिका जो हर साल निकलती है, जो भी किसी भी एग्जाम के बारे में, ब्रोशर के बारे में, वो ब्रोशर यहाँ पे अवेलेबल है। CPT सिलेबस एंड टेस्ट स्ट्रक्चर, CPCT सिलेबस और टेस्ट स्ट्रक्चर में CPCT का सिलेबस और किस तरह से टेस्ट होगा ये यहाँ पे लिंक है। CPCT असेसमेंट फार्मूला, कि CPCT को असेसमेंट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो है। हाउ टू रीड CPCT स्कोर कार्ड, यानी कि CPCT स्कोर कार्ड को आप कैसे समझेंगे, कैसे, क्या मतलब है, उसके बारे में यहाँ पे लिंक है। कीबोर्ड लेआउट रिमिंगटन गेल, कीबोर्ड जो लेआउट है रिमिंगटन का, उसका लेआउट यहाँ पे अवेलेबल है। कीबोर्ड लेआउट इनस्क्रिप्ट का लेआउट यहाँ पे अवेलेबल है।
CPCT रूल बुक जो पूरी नियम पुस्तिका है जिसके साथ CPCT एग्जाम कंडक्ट होगा वो अवेलेबल है। ऑर्डर फॉर CPCT, CPT से संबंधित ऑर्डर यहाँ अवेलेबल हैं। CPTC रजिस्ट्रेशन गाइड, यूनिकोड मैनुअल, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर हिंदी टाइपिंग, इम्पोर्टेड CPCT डिस्क्लेमर्स, सब्सक्राइब फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस फॉर PWD फिजिकली कैंडिडेट के लिए, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट पर आप कैसे काम कर मतलब कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इसकी लिंक पूरा अवेलेबल है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस है ना। मैंने सारा इंटरफेस के बारे में जो लिंक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद यदि आप यहाँ पे आपने देखा होगा ये रजिस्टर नाउ, एग्जिस्टिंग नाउ, ऊपर जो लिंक्स हैं है ना, मॉक टेस्ट, फेड ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फ्रिक्वेंसी, आस्क क्वेश्चन, स्कोर कार्ड, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो मैं इस CPCT की मैंने वीडियो में बात करूँगा, एक तो मैं बात ये करूँगा कि 26 दिसंबर से 2023 तो 29 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन CPCT साइट पे करा के अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट अभी 9 जनवरी है और एग्ज़ाम डेट 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी को होगा। ठीक है, इसके बाद अब मैंने सारी लिंक्स के बारे में आपको अभी बताया। ठीक है, इसके जो भी लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पे क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम मेन बात करेंगे तो अभी मैं जिस लिंक पे बात करूँगा, ठीक है, उसमें मेन बात ये करूँगा, मैं एक तो इसके बारे में बात करूँगा CPCT सिलेबस एंड टेस्ट स्ट्रक्चर। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा CPCT का सिलेबस क्या है और टेस्ट किस प्रकार से होगा। तो अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, CPCT सिलेबस एंड टेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम जब जूम करते हैं तो CPCT सिलेबस के बारे में डिटेल सिलेबस फॉर CPCT, सीरियल नंबर, कंपिटेंसी एंड सब टॉपिक्स, तो 1.0 में है। 1.0 में फैमिली जो टॉपिक का नाम है फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंपिटेंसी एंड सब टॉपिक फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। 1.2 में है कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में इसमें 1.2 में है। इसके बाद है 2.0 नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, 2.1, 2.2 एंड 2.3। 2.3 इस 3.0 में प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल्स, इसका भी 3.1, 3.2, 3.3। फिर 4.4 पॉइंट में है रीडिंग कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन क्या होता है? कंप्रेंशन को हम हिंदी में, जैसे आप लोग जब एग्ज़ाम वगैरह देते थे तो अपठित गद्यांश आता था, तो रीडिंग कंप्रेंशन में यही होता है कि एक पैसेज दिया होता है, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें मतलब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें सही ऑप्शन हमें मार्क करना होता है। रीडिंग कंप्रेंशन में क्वेश्चन के आंसर पैसेज में ही रहते हैं। अगला अगला हमारा टॉपिक है इसमें मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स जो आता है आपका 10th लेवल का मैथमेटिक्स जो होता है, RS अग्रवाल की बुक जिसमें होता है वो रीजनिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी पूरा रीजनिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया हुआ है। 6.0 में जनरल अवेयरनेस, 6.1 है ना, जनरल अवेयरनेस मतलब 6 पॉइंट का टॉपिक है। मतलब इस तरह से 7वां टॉपिक है कीबोर्ड स्किल्स, टाइपिंग इन इंग्लिश एंड टाइपिंग इन हिंदी। ओके, तो कुल मिला के यदि हम MCQ पैटर्न की यदि हम बात करें तो MCQ पैटर्न में 6 टॉपिक, 6 मतलब पार्ट है ना, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डिवाइडेड है। इसके बाद कीबोर्ड स्किल्स, टाइपिंग इन इंग्लिश, टाइपिंग इन हिंदी,